वन थिंग आई कैन अश्योर यू गाइस, अगर एक बार आपने यूके में आके एज नर्स काम कर लिया तो आप कभी भी इंडिया जाके काम नहीं करोगे। 100%। यहाँ पे 2 आवर्स हम लोग सो सकते हैं। कैन इमेजिन, मतलब इससे अच्छा रूल अभी क्या ही बन सकता है। होता है फिर भी आके हम लोग को ऑर्डर देते हैं कि वो ला के दो, ये ला के दो। क्यों क्यों खुद जाके क्यों नहीं ले सकते हम लोग किसी के स्लेव्स नहीं है। ऐसा एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक यहाँ कोई भी डॉक्टर्स कोई भी नर्सेस पे चिल्लाते हुए या एकदम से रूडली बात करते हुए नहीं देखा है। ऑब्वियसली नर्सेस को और भी बहुत सारे काम है। तो इंडिया में कैसे है कि डॉक्टर आ गया तो वो फाइल ऐसे हाथ में पकड़ के पीछे पीछे घूमने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं 3 या 4 साल इसलिए नहीं पढ़ाई किया है कि किसी के भी स्लेव्स बन के उनके पीछे पीछे भागने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, जस्ट रेज योर वॉइस। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे आपके साथ सेम ही होगा। स्पेशली मेट्रन्स, मैंने कभी भी उनको वार्ड में आके काम करते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा है। वो सेम टाइम देयर इज नो ब्लेम गेम हियर। अगर कुछ गलती हो गया ना, इंडिया के जैसा मतलब इतना डर के इतना डिप्रेशन में जाने का कोई जरूरत नहीं है। जिसको भी ओईटी का मटेरियल्स, सीबीटी का मटेरियल्स या फिर जो भी ओईटी नोट्स जो मैंने बनाया है, अगर किसी को भी चाहिए आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको भेज दूंगी। तरफ से तो मेरी तरफ से मैं जितना भी हो सके मैं आपको हेल्प करना चाहूंगी। कोई भी होने दे, कुछ भी होने दे, मतलब ओईटी के रिलेटेड, सीबीटी के रिलेटेड, या फिर आपको यूके कैसे आना है उसके रिलेटेड, कुछ भी होने दे। लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन और मैं सबको रिप्लाई करूंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा जो पिछला वीडियो था नर्सेस लाइफ इन यूके वर्सेस नर्सेस लाइफ इन इंडिया, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और मुझे इतने सारे कमेंट्स, इतने ज़्यादा लाइक्स, मतलब मैंने सच में नहीं सोचा था कि वो वीडियो इतना अच्छा इतना रीच होगा। सो आई रियली रियली आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू हु सपोर्टेड मी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली जब बहुत सारे लोग जो मेरे से इंस्पायर होके नर्सिंग करने का भी डिसीजन लिया है। काफ़ी अच्छे मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैं कैसे आई यूके में और मैंने कैसे किया सब कुछ, कैसे मैंने ओईटी पास किया। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि वो सब मैंने मेंशन किया है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया है कि मैं ओईटी कैसे पास हुआ किया विद इन 1 मंथ, और नर्सिंग आपको क्यों लेना चाहिए उसके लिए, उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाया है। सो आप वो सब वीडियोस देख सकते हैं एंड यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरा वीडियो भी बना लूँ इसके रिगार्डिंग। और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें थे जो मुझे बोलना था लास्ट वीडियो में, बट मैं नहीं बोल पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर मैं सोची कि मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बाकी के जो भी डिफरेंसेस है नर्सेस लाइफ इन इंडिया वर्सेस नर्सेस लाइफ इन यूके, तो फिर आपको पता चलेगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहला जो डिफरेंस है वो है लीव। तो लास्ट टाइम भी मैंने लीव के बारे में, सिक लीव के बारे में मैंने मेंशन किया था, लेकिन और भी बहुत सारे लीव है जो यूके में मिलता है बट इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलता। तो पहला तो है, इंडिया में मैटरनिटी लीव तो मिल ही जाता है, वो तो हर एक जगह में मिलना है, वो तो मिलना ही है। लेकिन यहाँ का जो है, अगर कोई भी नर्स अगर प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो वो कितने भी बार लीव ले सकते हैं, सिक लीव ले सकते हैं, वो अनलिमिटेड है। तो ये जो चीज़ है वो मुझे नहीं पता था, मुझे वो रिसेंटली पता चला क्योंकि मेरे जो वार्ड है वहाँ वहाँ 2-3 जन प्रेग्नेंट है और मैं हर बार मैं देखती हूँ कि उन लोग हमेशा सिक लीव रहते हैं, हमेशा उन लोग सिक लीव पे जाते हैं। तो मैंने उनको काफ़ी कम देखा है आते हुए। तो फिर मैंने एक जन को पूछा कि क्यों है ऐसा, मतलब कितने भी लीव ले सकते हैं क्या, कितना लिमिट है लेने का। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, उन लोग कितने भी बार लीव ले सकते हैं, अनलिमिटेड है, उनके ऊपर है। क्योंकि ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के टाइम वॉमिटिंग, नॉशिया, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं, राइट। तो फिर उसकी वजह से इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कितने भी बार लीव ले सकते हैं। फिर उनके ऊपर है कि एक बार वो 6 मंथ 7 मंथ्स के बाद उनके ऊपर है कि कब उनको मैटरनिटी लीव पे जाना है, और वो भी बहुत लंबे तक 1 साल तक भी ले सकते हैं। मैं नहीं पता था, मुझे लगा कि सिर्फ 4-3 मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स का होगा मैटरनिटी लीव, लेकिन यहाँ पे मैटरनिटी लीव पूरे 1 साल तक ले सकते हैं, वो भी पेड लीव।
और जैसे मैंने बताया कि इंडिया में सिक लीव लेना भी मतलब बहुत ही बड़ा टास्क है, बट यहाँ पे सिक लीव 4 एपिसोड है, मतलब 4 एपिसोड मतलब 4 बार हम लोग साल में सिक लीव ले सकते हैं, और वो एक एपिसोड कंसिस्ट ऑफ 7 डेज, मतलब 4 वीक्स तो मतलब सिक लीव ही हो गया यूके में। तो यहाँ पे जो भी है तुम लोग, कोई भी मैनेजर को कुछ भी हम लोग को बोलेगा नहीं कि क्यों सिक लीव लिया तुमने, लास्ट मंथ ही तो सिक लीव लिया, तुम वापस क्यों ले रहे हो, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इंडिया में मैंने बता ही दिया है लास्ट वीडियो में कि कैसा होता है। और इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे लीव होते हैं, जैसे कि कंपैशनेट लीव। कंपैशनेट लीव मतलब अगर कुछ ऐसा फ्रेंड, जैसे कि मैंने एक बार लिया था कंपैशनेट लीव, जहाँ पे मेरा जो रूममेट है वो बीमार थी, और मुझे ऑब्वियसली आई हैड टू टेक केयर ऑफ हर, और घर पे कोई था भी नहीं, तो मैंने कॉल करके मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे उसके साथ रहना ही है, मैं नहीं आ सकती नेक्स्ट डे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, यू कैन टेक कंपैशनेट लीव। तो ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ लीव होता है, और इंडिया में तो भूल ही जाओ, ऐसा कोई भी लीव कभी भी नहीं मिलने वाला, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बनेगा भी इन फ्यूचर इंडिया में। और इसके अलावा भी दूसरा लीव है बेरेवमेंट लीव, मतलब अगर किसी का डेथ हो गया क्लोज्ड वंस का, तो फिर हम लोग 1, 2 या 3 दिन का बेरेवमेंट लीव ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ और भी लीव है इमरजेंसी लीव, मतलब समझो कि मेरे घर में अभी इमरजेंसी लीव मतलब समझो कि आप बाहर गए, ठीक है, और आपको आज नाइट शिफ्ट है, लेकिन आप आ नहीं पाए, मतलब आपको ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, या फिर आपका कार पंचर हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा इमरजेंसी हुआ, तो आप इमरजेंसी लीव भी ले सकते हैं। और काफ़ी लोग ये इमरजेंसी लीव लेते हैं, जैसे कि कोई प्लम्बर आने वाला है घर पे, और घर पे कोई ना कोई रहना ही चाहिए, तो भी आप इमरजेंसी लीव ले सकते हैं। मतलब कितना अच्छा है यार यहाँ, मतलब हर एक चीज के लिए हर एक लीव्स उन्होंने बनाया है, विच इज रियली 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 यूजफुल फॉर अस। और इंडिया में तो ये लीव तो भूल ही जाओ, सिक लीव भी लेने के लिए बहुत बड़ा मतलब हेडेक है। और सैलरी तो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो तो मैंने लास्ट वीडियो में वैसे भी मैंने मेंशन किया है कि जहाँ पे मेरा जो स्टार्टिंग सैलरी था 25,000, यहाँ आने के बाद सैलरी है 2.2 तो मिनिमम मिलना ही है, 2.2 lakhs पर मंथ। उससे कम तो नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा तो मिलना ही है आपको, अगर ओवर टाइम किया तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। लेकिन इंडिया में तो हाँ, इंक्रीमेंट तो होने के लिए टाइम लगता है, और सैलरी तो बहुत ही मतलब बहुत टाइम लगता है सैलरी बढ़ने का, और बहुत ही कम है, तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये जो और एक और डिफरेंस है जो मैंने नोटिस किया, और ये जो डिफरेंस है वो मैं लास्ट वीडियो में मुझे बोलना था बट मैं भूल गई। तो ये है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सा एक कल्चर शॉक था, बोल सकते हैं बहुत बड़ा मेरे लिए शॉक था, कि इंडिया में नाइट शिफ्ट के टाइम सोना मना है, राइट। हम लोग नहीं सो सकते, हम लोग ब्रेक भी मतलब सोने का ऐसा कुछ ब्रेक नहीं है, और यहाँ पे अलग से एक टाइम दिया जाता है सोने के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सा शौक था कि मैंने बोला कि हाँ ऐसा अलाउड है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि मुझे तो नाइट शिफ्ट में अगर काम मेरा खत्म हो गया तो मुझे तो हमेशा नींद आता है, और यहाँ पे 2 आवर्स हम लोग सो सकते हैं। कैन इमेजिन, मतलब इससे अच्छा रूल अभी क्या ही बन सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था, और जब मैं इंडिया में मैंने काम किया तो वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट था। वहाँ पे मतलब आग ऐसे बंद भी हुआ ना तो भी मुसीबत में पड़ जाएगी, वैसा हाल था। तो इंडिया में मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा था, और ऑब्वियसली पेशेंट्स कम थे वो टाइम पे, और मेरा सब काम खत्म हो चुका था। इट वॉज लाइक अराउंड 2-3 o'clock, तो सब कैमराज भी लगे हुए हैं, और ना मैं ऐसे चेयर पे बैठी थी, ठीक है, नर्सिंग स्टेशन पे मैं चेयर पे से बैठी थी, और ऑब्वियसली ना काम कुछ नहीं है, और मैंने सब कुछ काम खत्म कर लिया, 2 बजे मेरा सब काम खत्म हो गया, और ना मैं ऐसा चेयर पे बैठी थी, और मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मैं सो गई, मतलब मेरा आग ऐसा बंद हुआ था। और विद इन 5 मिनट्स मुझे कॉल आता है कंट्रोल रूम से कि मैम आप नहीं सो सकते, आप सो रहे थे 5-10 मिनट से, आप आग आपका आग बंद है, आप नहीं सो सकते। आई वाज लाइक ओके, मैं नहीं सोऊंगी। फिर मतलब क्या है ये, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा रोबोट्स तो नहीं है ना यार, मतलब हम लोग ऐसा हो जाता है ना, बट उसके लिए कॉल सब आने का मतलब मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। फिर ना ऐसा वो एक था, और एक बार वापस ऐसा सेम इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मैं चेयर पे बैठी थी और मेरा वापस आग बंद हो गया, और आई थिंक उस दिन कुछ ऑडिट चल रहा था,
तो जो भी फ्लोर्स में जितने भी नर्सेस हैं जो सो रहे थे नर्सिंग स्टेशन पे चेयर पे बैठे बैठे, जिसका जिसका भी आंख बंद था, सबका फोटोज लिया कैमरा से, ऑब्वियसली कैमरास होते हैं, और जो भी नर्सेस ग्रुप है, जो भी फ्लोर्स का ग्रुप है, उसमें डाल दिया। आई मीन, कैन यू इमेजिन, दैट वाज सो एम्बैरेसिंग। मतलब मुझे इतना अजीब लगा, सिर्फ मैं ही नहीं तो उसमें मेरा भी फोटो आया ही। तो लेकिन और भी बहुत सारे नर्सेस का फोटो आया, तो मुझे इतना भी बुरा नहीं लगा, लेकिन वो कितना एम्बैरेसिंग है, कैन यू इमेजिन। मतलब मैं ऐसा सोचती कि यार ऐसे क्यों है ऐसा, अगर काम सब खत्म हो ही गया है तो एक नैप के लिए तो टाइम देना ही चाहिए सब नर्स को। ऐसा नहीं कि सब नर्स एक साथ जाए सोने, लेकिन मतलब अगर एक नर्स जा रहे तो एक नर्स ऐसा बैठ सकते हैं वैसा, बिकॉज मतलब ये तो थोड़ा टॉर्चर जैसा ही लगा मुझे। मतलब ये बहुत ही गलत है। एट द सेम टाइम यहाँ पे सोने के लिए भी टाइम दिया जाता है। इनफैक्ट उन लोग तो बोलते हैं कि सोना चाहिए, क्योंकि सोने के बाद फिर हम लोग को और थोड़ा अच्छा, हम लोग फ्रेश होके हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग ज्यादा फोकस कर सकते हैं, हम लोग ज्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो ये इसलिए मुझे यहाँ नाइट शिफ्ट करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि नाइट शिफ्ट एक तो वो थोड़ा सा लाइट होता है, इतना ज्यादा कुछ वर्कलोड नहीं रहता है यहाँ पे, और एट द सेम टाइम सोने भी मिलता है, तो और क्या ही चाहिए अभी। और दूसरा, इंडिया में मतलब ऐसा ब्रेक्स लेना ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं था वहां पे। मतलब इतना वर्कलोड रहता है, इतना बिजी रहता है, कोई पूछते भी नहीं कि ब्रेक लिया नहीं लिया। यहाँ पे तो मतलब ब्रेक लेना ही है। तो अगर आप लॉन्ग शिफ्ट कर रहे हैं तो दो ब्रेक्स होते हैं, एक मॉर्निंग का और एक लंच ब्रेक होता है। तो ब्रेकफास्ट ब्रेक और लंच ब्रेक होता है, और वो 30 मिनट्स रहता है, और वो लेना ही है आपको। उसमें तो बोर्ड, जैसे आप ड्यूटी पे आओगे तो आपका नाम भी लिखा होगा बोर्ड्स में कि आप कौन सा ब्रेक पे जाओगे, कितने बजे से कितना बजे तक आप ब्रेक्स पे जाओगे। तो वो तो लेना ही है, और वो होना भी चाहिए यार, वो तो इंडिया में भी होना चाहिए। बिकॉज कैसे काम करेंगे विदाउट टेकिंग ब्रेक्स। ऐसे बहुत कम होते कि ठीक है थोड़ा सा वर्कलोड कम है, किसी ने ऐसा 2-3 मिनट जाके ब्रेक ले लिया, फिर भी मतलब बहुत ही, मैं तो ब्रेक्स लेती ही नहीं थी जब मैं इंडिया में काम करती थी। और मुझे कोई ऐसे पूछते भी नहीं थे कि ब्रेक लिया नहीं लिया। तो ये थोड़ा सा मतलब होना चाहिए भी, इंडिया में एक्चुअली होना चाहिए, कि ब्रेक्स का सिस्टम इंडिया में भी होना चाहिए, कि 30 मिनट सबको इक्वली ब्रेक्स मिलना चाहिए। और यान मैनेजर हैज टू मेक श्योर अबाउट इट। है डॉक्टर्स के जो बिहेवियर, डॉक्टर्स का जो बिहेवियर है वो इंडिया में बहुत अलग है और यूके में बहुत अलग है। तो ये भी मेरे लिए थोड़ा सा मतलब सरप्राइजिंग था, क्योंकि इंडिया में कैसा है कि डॉक्टर्स आ जाते हैं वार्ड में, जो भी है मतलब जूनियर डॉक्टर्स होने दे, रजिस्टर कोई भी होने दे, उन लोग सीधा आके हम लोग को ऑर्डर देते हैं, ठीक है सिस्टर मुझे वो लाके दो, ये लाके दो, वो किधर है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एक एक चीज। मतलब उन लोग तो एफर्ट्स लेते ही नहीं है कि खुद जाके ढूंढो, और उनको पता ही है कि नर्सेस कितने कितने बिजी होते हैं, फिर भी आके हम लोग को ऑर्डर देते हैं कि वो लाके दो, ये लाके दो। क्यों क्यों खुद जाके क्यों नहीं ले सकते हम लोग किसी के स्लेव्स नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ का मैंने तो नहीं देखा है, मतलब आज तक कोई भी डॉक्टर से आके ऑर्डर नहीं देता है कि नर्स मुझे कैनुलेशन, ओ बाय द वे, यहाँ जो होता है कैनुलेशन भी डॉक्टर्स ही करते हैं, तो हम लोग को खुद से कैनुला डालने का जरूरत नहीं है, वो उनका ही काम है। तो बेचारे डॉक्टर्स ही सब काम करते रहते हैं। और ब्लड टेस्ट भी, ब्लड टेस्ट कैनुलेशन सब कुछ डॉक्टर्स ही करते हैं। मुझे तो लगता है कि नर्सेस से ज्यादा तो डॉक्टर्स ही यहाँ पे बिजी रहते हैं बेचारे। तो जब भी ऐसा जूनियर डॉक्टर्स आते हैं और उनको पता नहीं रहता है कि कहाँ है, तो उन लोग पूछते हैं, वो भी एकदम से प्यार से अच्छे से पूछते हैं कि नर्सेस कुड यू प्लीज टेल मी वेयर कैन आई गेट अ नीडल, वेयर कैन आई गेट अ कैनुला पैक। मतलब इतना अच्छे से लोग रिक्वेस्ट से पूछते हैं, और ये भी नहीं बोलते कि प्लीज नर्स आप मुझे लाके दो, नहीं ऐसा कभी नहीं पूछते हैं यहाँ के डॉक्टर्स। उन लोग पूछते, अगर उनको पता नहीं है कहाँ रखा है तो पूछते हैं कि नर्सेज आप प्लीज बता सकते हो कहाँ पे रखा है, मैं जाके ले लूंगा। तो ये बहुत अच्छा है। बट इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। जैसे डॉक्टर्स पता नहीं क्या ही समझ के रखे डॉक्टर्स, मतलब पता नहीं उनमें तो सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द डॉक्टर्स, ओके, बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट कोई कोई रूड डॉक्टर्स भी है ज्यादातर, जो आते हैं और एकदम से ऑर्डर देते हैं कि ठीक है मुझे ये सब चाहिए, मुझे अभी के अभी चाहिए, जाके लेके दो। वी आर नॉट स्लेव्स, वो खुद भी जाके ले सकते हैं। अगर आपसे भी अगर कुछ ऐसा ऑर्डर कर रहा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप, ठीक है एक दो बार ठीक है आप लाके दे सकते हो, बट कोई कोई डॉक्टर्स है जो बार बार बोलते हैं कि ठीक है वो लाके दो, ये लाके दो, वो गलत है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नर्सेस डॉक्टर्स है तो उनका पोजीशन ये है, यहाँ सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। और मैंने तो काफी टाइम ये भी देखा है कि डॉक्टर्स अगर पेशेंट से मिलने जा रहे हैं तो पेशेंट बोलते हैं कि प्लीज कैन आई गेट अ कप ऑफ टी,
तो कभी भी डॉक्टर्स आके हम लोग पे नहीं बोलते, हम लोग क्या नर्सेस को आके नहीं बोलते हैं कि ठीक है नर्स आप जो पेशेंट है वो कॉफी मांग रहे प्लीज आप बना के दोगे क्या, ऐसा कभी नहीं। वो बेचारे खुद ही जाके बना के दे भी देते हैं, वो कभी भी दूसरों को ऑर्डर नहीं देते हैं, तो वो अच्छा है। ऑब्वियसली इंडिया में तो ये तो भूल ही जाओ, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक यहाँ कोई भी डॉक्टर्स कोई भी नर्सेस पे चिल्लाते हुए या एकदम से रूडली बात करते हुए नहीं देखा है। सबसे बहुत अच्छे से पोलाइटली ही बात करते हैं, वो जूनियर डॉक्टर होने दे या फिर कंसल्टेंट होने दे। तो इसलिए ना कि हाँ कि ऐसा काम करने का मन करता है सीरियसली, क्योंकि पता है कि यहाँ पे एकदम से एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत फ्रेंडली है। अगर हम लोग को कुछ डाउट है कुछ भी है तो आप जाके आराम से डॉक्टर से या कोई भी कंसल्टेंट किसी से भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन इंडिया में कैसे कि वो फ्रेंडली नहीं है, मतलब डॉक्टर्स आया मतलब ऐसा है कि वो डॉक्टर आ गया अभी अपने को जाना पड़ेगा, उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे डॉक्टर्स राउंड्स में नर्सेस को जाने का जरूरत भी नहीं है। वो एक कंसल्टेंट और एक जूनियर डॉक्टर ही जाते हैं और नर्सेस को उन लोग नहीं बुलाते हैं, ऑब्वियसली नर्सेस को और भी बहुत सारे काम है। तो इंडिया में कैसे है कि डॉक्टर आ गया तो वो फाइल ऐसे हाथ में पकड़ के पीछे पीछे घूमने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ सिर्फ एक बार ऐसे एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे एक डॉक्टर आके मुझे नाइट शिफ्ट कर रहे थे, आई थिंक वो न्यू डॉक्टर थी और मुझे पता चलेगा कि वो इंडिया से अभी लैंड हुई है, बिकॉज उनका जो थोड़ा सा एटीट्यूड था वो थोड़ा सा अलग था जैसे इंडिया में होता है। तो वो ना बार बार मुझे ऐसे पूछ रही थी नर्स मुझे ये ला के दो वो ला के दो, ठीक है मैं सोचा कि मैं इतना बिजी भी नहीं हूँ। मैंने एक दो बार तो मैंने उसको हेल्प किया, फिर वो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी कि नर्स प्लीज गेट मी दिस मेडिकल नोट्स। तो मैंने उसको बोल दिया यू कैन गेट इट फ्रॉम द डॉक्टर्स रूम, प्लीज हेल्प योर सेल्फ, ये ऐसे बोल दिया वो। फिर तो उसको समझ में आ गया कि वो फिर खुद से ही सब कुछ कर रहे थे, उसने मुझे फिर एक बार भी नहीं पूछा कि प्लीज वो सब ला के दो। क्यों, मतलब ले सकते हैं यार, ऐसा कुछ ये नहीं है ना कि हम लोग ही जाके लेना है सब कुछ ला के देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नर्सेस किसी की भी स्लेव्स नहीं है। हम लोग ने 3 या 4 साल इसलिए नहीं पढ़ाई किया है कि किसी के भी स्लेव्स बन के उनके पीछे पीछे भागने का कोई जरूरत नहीं है। उन लोग खुद से भी कर सकते हैं, हाँ हेल्प कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि किधर क्या रखा है, उन लोग खुद से भी ले सकते हैं। जब तक आप बोल्ड नहीं होंगे, जब तक आप भी आवाज नहीं उठाएंगे, तो सब लोग नर्सेस को ग्रांटेड ही लेंगे। तो एक बार आप भी ट्राई करके देखो, फिर आपको फर्क समझ में आएगा। और यहाँ का जो जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स होने थे मैट्रन्स होने थे, उन लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है। इंडिया इंडिया के जैसे नहीं है, मतलब इंडिया के भी बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन मैंने उनको कभी भी स्पेशली मैट्रन्स मैंने कभी भी उनको वार्ड में आके काम करते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा है। वो सिर्फ सुपरवाइजर्स जो होते हैं इंडिया में, मैंने उनको सिर्फ आके पूछते हैं कि पेशेंट्स का कितना पेशेंट्स है कितना डिस्चार्ज है, सब पूछ के लोग चले जाते हैं फाइल उठा के। मैंने कभी भी उनको काम करते हुए या नर्सेस को हेल्प करते हुए नहीं देखा है। बट यहाँ पे हम लोग को जो भी इंचार्ज होने थे, वार्ड सिस्टर होने थे, मेट्रन्स होने थे, वो बेचारे हम लोग से भी ज्यादा तो मैंने उनको मतलब काम करते हुए देखा। वो भी हर एक जन को, हम लोग सिर्फ अपना पेशेंट्स को देखना रहता है लेकिन उन लोग जितने भी पूरे वार्ड में पेशेंट्स होते हैं सबका उन लोग फ्री रहते हैं तो उन लोग पूरा काम करते हैं। बेसिक से भी बेसिक चीजें उन लोग करते हैं। तो जैसे इंडिया में कैसा होता है ना, जो भी मैनेजर्स मेट्रन्स है उनका सिर्फ यही काम होता है कि कैसे गलतियां ढूंढना है नर्सेस का, भले ही कितना भी परफेक्ट कितना भी अच्छे से काम किया हो। मैंने सिर्फ इंडिया में सिर्फ मैनेजर्स जो भी होते हैं उन लोग सिर्फ राउंड्स लेते हुए देखा है, और जो भी गलतियां है वो ढूंढ के नर्सेस के पास लेके आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा किया है तुम उसको टिक करो बस। इसके अलावा मैं एक्चुअली हेल्प करते हुए तो मैंने बहुत ही कम देखा है। लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी मेंटेनेंस या कोई भी मैनेजर को एक एक पेशेंट्स के पास जाके सर राउंड्स लेते हुए या फिर गलतियां ढूंढते हुए मैंने नहीं देखा है, बहुत ही कम। क्योंकि उन लोग सीधा आके उनका यही फोकस रहता है कि नर्सेस को हेल्प करना है, जितना उनसे हो सके थोड़ा वर्कलोड कम करना है, उनका यही फोकस रहता है। और कुछ भी अगर वार्ड में इश्यूज है, छोटे से इशू होने दे, कुछ भी होने दे, अगर हम लोग ने मैनेजर से बात किया तो वो सॉर्ट आउट भी करके देंगे। तो वो बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं तो इंडिया से आई हूँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि यहाँ के लोग इतने अच्छे होंगे, इतने डाउन टू अर्थ होने दे, कितना भी पोजीशन में होने दे, लेकिन उन लोग भी हम लोग से भी जो एचसी का भी जो काम होता है वो भी बेचारे उन लोग करते हैं कभी कभी। तो वो बहुत अच्छा है, यहाँ का जो टीम वर्क जो है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। पर एट द सेम टाइम देयर इज नो ब्लेम गेम हियर।
अगर कुछ गलती हो गया ना, इंडिया के जैसा मतलब इतना डर के इतना डिप्रेशन में जाने का कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी गलती हो गया आप सीधा जाके बोल सकते हैं, और उन लोग कभी भी आपको ऐसे डांटेंगे या डिमोटिवेट करेंगे या फिर आपका जो मोरल है डाउन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोग बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, एक रिफ्लेक्टिव लेटर लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। कोई भी आपको डांटेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। बट इनफैक्ट उन लोग तो प्रमोट करते हैं कि अगर आपसे कुछ गलती हो गया आप आके जाके बोल दो। और यहाँ मेरे से एक छोटा सा एक गलती हुआ था एक्चुअली, गलती नहीं बोल, हाँ गलती है एक्चुअली। तो मेरे मेरे साथ ना एक ऐसा, एक तो मैं ट्रिप से आई हूँ और थोड़ा सा मैं डिसोरिएंटेड थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 2 वीक्स का मेरा एनुअल लीव था और मैं, मेरा नाइट शिफ्ट था, ठीक है। और नाइट शिफ्ट में कैसा ना कि पेशेंट अराउंड 10 PM उनका डिस्चार्ज था। तो डिस्चार्ज के लिए एम्बुलेंस वाले आए उनको लेके जाने के लिए। और ना उनका कुछ और इश्यू चल रहा था, तो मैं उस पर ज्यादा मैंने फोकस किया, और जो भी उनका मेडिसिन डिस्चार्ज लेटर है वो सब उधर ही रह गया, वो लेके ही नहीं गए। एंड आई वाज लाइक ओह नो शिट, मैंने क्या कर दिया, अब मेरा क्या मतलब। मैं इतना भी डरी नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली उन लोग मुझे इतना कुछ बोलेंगे नहीं। बट फिर भी मुझे ऐसा था कि शिट मेरे वजह से वो पेशेंट का अभी मेडिसिन का क्या होगा। एनीवेज अभी रात है तो नहीं लेंगे, बट मॉर्निंग मेडिसिन का क्या होगा, मैं थोड़े से बहुत ज्यादा मैं डर गई थी, मैं अभी क्या होगा, कैसे मैनेज होगा। तो मैं ना इसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी कि कैसे मैंने ये गलती कर दी, मैंने कैसे मैंने ध्यान नहीं दिया। और सुबह मैंने, एनीवेज मैंने इंचार्ज को तो बता ही दिया था इसके बारे में, शी सेड इट्स ओके, हम लोग डिस्चार्ज कोऑर्डिनेटर को बता देंगे। और सुबह सुबह मैंने एकदम से मैं उसको बता रही थी देखो ऐसा ऐसा हो गया। शी सेड हाँ इट्स ओके, मैंने वो सॉर्ट आउट कर लिया ऑलरेडी, मुझे इंचार्ज ने बता दिया था, मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, इट्स ऑलराइट थैंक यू बाय। बस लाइक वाह यार कितना अच्छे लोग हैं, मतलब ऐसा कुछ भी ऐसा छोटा मोटा गलती हो गया तो उन लोग कभी भी डांटेंगे नहीं, इनफैक्ट उन लोग एकदम स्माइल करके अच्छे से वो सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसलिए ना यहाँ पे ऐसा काम करने के लिए हम लोग कभी भी ऐसा डरते नहीं है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा काम और फ्रेंडली है। तो कोई ऐसा डर डर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लिटरली अगर कुछ भी ऐसा छोटा सा गलती हो गया ना फिर खत्म। मतलब वहां ऐसा पनिशमेंट भी होते हैं, यहाँ मतलब ऐसा पनिशमेंट उनको दूसरे वार्ड पे ट्रांसफर करते हैं, ऐसा बहुत कुछ ऐसा गलत गलत चीजें होता है, विच इज नॉट ग्रेट। यहाँ पे एज कम्पेयर टू इंडिया, एज कम्पेयर टू इंडिया, यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अगर आपको एनएचएस में नहीं काम करना है तो आप केयर होम में काम कर सकते हैं, लेकिन आप केयर होम में अगर बोर हो गए काम करके तो आप एनएचएस में आ सकते हैं। या फिर आप जीपी में काम कर सकते हैं, क्लिनिक में काम कर सकते हैं। या फिर आप एनएचएस में ही, अगर आपको एक वार्ड में अगर आपका मन नहीं लग रहा है काम करने का, तो आप दूसरे वार्ड में भी इजीली आप ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके लिए आपको इतना बड़ा कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है, आप एक मेल करने का जरूरत है, दैट्स इट। फिर आप कोई भी वार्ड में काम कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम आप एक साल में आपका जो पोजीशन है बैंड 5 से आप बैंड 6 भी बन सकते हैं, इंचार्ज बन सकते हैं। मतलब यहाँ का प्रमोशन बहुत इजीली हो जाते हैं। और आपको इतना, इंडिया में कैसे कि साल भर बहुत साल तक वेट करना पड़ता है तब जाके इंचार्ज बनते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एक साल में इंचार्ज भी बन जाते हैं, और उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, दैट्स इट। एज कम्पेयर टू इंडिया, यूके में प्रमोशन थोड़ा इजी है। हम लोग बैंड 5 से बैंड 6 7 इजीली जा सकते हैं। तो गाइस आज तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाया है, मैंने सिर्फ अच्छी चीजें चीजें ही बताया है कि यहाँ ऐसा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए बिफोर कमिंग टू द यूके। तो मैं उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी क्लियरली, क्योंकि अगर इसमें मैंने बता दिया तो वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। जो भी जितने भी लोग अभी ओईटी का प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं अभी भी मैं सेम बोलूंगी, जिसको भी ओईटी का मटेरियल्स, सीबीटी का मटेरियल्स, या फिर जो भी ओईटी नोट्स जो मैंने बनाया है, अगर किसी को भी चाहिए आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको भेज दूंगी, मैं आपको मेल कर सकती हूँ। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब में आप मेल आईडी नहीं भेज सकते, ये मुझे एक दो सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला था कि मेल आईडी भेजे तो वो डिलीट हो जाता है अपने आप। सो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू गाइस टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टा का आईडी मैं अभी इधर मेंशन कर दूंगी। So whoever needs OET materials, CBT materials, or OET notes, they can message me on Instagram and message your mail ID to me, and then I can easily send you the mail. At the same time, यहाँ पे NHS nurses के लिए जो भी मतलब NHS में काम करते हैं उनके लिए फ्री बसेस भी है यहाँ पे। तो आपको दूसरा बस पकड़ के जाने का या पैसे देने का कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स फ्री फॉर NHS
हेल्थ केयर वर्कर्स। और यहाँ पे एनएचएस नर्सेस के लिए बहुत सारे डिस्काउंट्स भी है, तो उसके लिए आपको सिर्फ ब्लू लाइट कार्ड होने का ज़रूरत है। वो आप इजीली मतलब ऑनलाइन से भी आप मंगवा सकते हैं, मेरे पास भी है और अच्छा खासा उसमें डिस्काउंट मिलता है। तो ये इंडिया में तो मैंने कभी नहीं, इंडिया में तो मैंने नहीं देखा है कोई भी हॉस्पिटल आपको वैसा डिस्काउंट्स या आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। वन थिंग आई कैन अश्योर यू गाइस, अगर एक बार आपने यूके में आके एज ए नर्स काम कर लिया, तो आप कभी भी इंडिया जाके काम नहीं करोगे 100%। बिकॉज मैं तो कभी इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं यहाँ से इंडिया जाके मैं नहीं काम कर सकती, बिकॉज वहाँ का जो एनवायरनमेंट है थोड़ा सा कभी कभी टॉक्सिक हो जाता है। और से इट्स ऑल अबाउट द मेंटल हेल्थ। जब तक आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो तब आप किधर भी काम कर सकते हैं, भले ही थोड़ा वर्कलोड है तो भी वो ठीक है। जहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ सही हो वहाँ वहाँ पे ही आप अच्छे से काम कर सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली सो आप भी ऐसे एनवायरनमेंट में कभी काम नहीं कर पाओगे ना जहाँ पे बहुत टॉक्सिक है, आपको टारगेट बनाया जा रहा है और कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई भी वहाँ पे मोटिवेट नहीं कर रहे हैं आपको काम करने के लिए, तो किसी को भी ऐसा एनवायरनमेंट में काम करने का मन नहीं करेगा। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप जहाँ पे भी जिधर भी काम कर रहे हैं आपका भी राइट्स होता है। आपको जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, आपको वो मैनेजर से बात करना चाहिए। क्योंकि जब तक अब एस्केलेट नहीं करोगे मैटर को तब तक वो सॉल्व तो नहीं होंगे, राइट। तो जो गलती मैंने किया है वो आप मत कीजिए, बिकॉज जहाँ पे मैं इंडिया में जहाँ पे मैं काम करती थी वहाँ पे भी मैं कुछ कुछ इश्यूज मैं फेस कर रही थी और मैंने वो नहीं बताया, मैंने किसी को भी नहीं बताया। तो मैंने क्या ऑप्शन चुना, मैंने सोचा कि मैं वो हॉस्पिटल ही छोड़ देती हूँ। मैंने रिजाइन कर लिया। वो कुछ कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा था, बहुत सारी चीज़ थे जो मैं फेस कर रही थी और मैंने वो नहीं एस्केलेट किया और मैं सीधा रिजाइन किया। वो भी मैंने एक अलग रीज़न देके मैं रिजाइन करके मैं वहाँ से चले गई। लेकिन आई रियली डू रिग्रेट। मैं सोच रही थी कि काश मैंने वो चीज़ें सब वहाँ पे मेंशन किया होता लेटर में, तो क्या पता कि आगे के जो भी नर्सेस हैं उनको भी वो सब फेस ना करना पड़े। बिकॉज इंडिया इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि जो भी प्रॉब्लम्स है नर्सेस अपने अंदर ही रख लेते हैं, कुछ भी एस्केलेट नहीं करते हैं ये सोच के कि कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि जितने भी प्रॉब्लम्स है वो एस्केलेट करना चाहिए, तब जाके उनको पता चलेगा कि नर्सेस आर फेसिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइफ और ये सॉर्ट आउट करना ही चाहिए। तो सबको यही बोलना चाहूंगी, डू नॉट गिव अप, डू नॉट रिग्रेट। मुझे बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि मैंने क्यों नर्सिंग किया, मुझे कोई नर्सेस को कोई रेस्पेक्ट नहीं देता, यहाँ पे सब लोग नर्सेस को ऐसे स्लेव ट्रीट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, बी प्राउड ऑफ अ नर्स, ठीक है। लेकिन आप जब भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, जस्ट रेज योर वॉइस। जब तक आप नहीं आपके लिए खड़ा होंगे तो कोई भी आपके लिए नहीं स्टैंड लेंगे, राइट। प्लीज गाइस, आप प्लीज ये मत सोचना कि आपने क्यों नर्सिंग किया, आपसे नहीं हो रहा है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे, ऐसा नहीं है। बी प्राउड ऑफ अ नर्स, मैं वापस यही बोलूंगी। बिकॉज जो नर्सिंग में जो मतलब आप पेशेंट से आप पेशेंट का केयर करते हो, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, राइट। एट द एंड ऑफ द डे आपको एक अलग से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि वाओ, मैंने ये पेशेंट को मैंने ये हेल्प किया, लाइफ सेव किया, मैंने उसको सीपीआर दिया एंड मैंने उसका जान बचाया। मतलब अलग एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जो मुझे नहीं लगती कि कोई भी और प्रोफेशन में मिलेगी। सो बी प्राउड ऑफ अ नर्स। और आपके साथ जो भी गलत हो रहा है मैं तो यही बोलूंगी कि रेज योर वॉइस बिफोर इट्स टू लेट। क्योंकि किसी को भी हक नहीं बनता आपको नीचे दिखाए, किसी का भी हक नहीं बनता कि आपको ऐसे स्लेव ट्रीट करे। जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, जस्ट रेज योर वॉइस। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे आपके साथ सेम ही होगा। गाइस, सो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है यू कैन कमेंट और मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। हाँ, एक्चुअली अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाए सो प्लीज डोंट गेट अपसेट। वो मैं इसलिए नहीं रिप्लाई कर पाती क्योंकि मेरा ड्यूटीज होता है, 12 आवर्स का शिफ्ट है, तो मैं नहीं उसमें मैं मुझे टाइम मिलता। तो फिर just at least wait for 1 or 2 days and I will definitely replying to everyone। मेरी तरफ से तो मेरी तरफ से मैं जितना भी हो सके मैं आपको हेल्प करना चाहूंगी। कोई भी होने दे, कुछ भी होने दे, मतलब ओईटी के रिलेटेड, सीबीटी के रिलेटेड, या फिर आपको यूके कैसे आना है उसके रिलेटेड, कुछ भी होने दे। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, वॉट एवर द डाउट्स इट वुड बी।
जस्ट लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन और मैं सबको रिप्लाई करूँगी. That's it. So see you on next video. Bye.